अब आगे क्या सर? पता नहीं अनिकेत, लगता है हम अभी तक सही रूट पर नहीं जा रहे। ऐसा लग रहा है कि ये कोई सिंपल मर्डर नहीं है। मधु मेरे साथ जब आखिरी बार बात कर रही थी तो उसके कुछ मिनट बाद ही उसका कत्ल कर दिया गया, और वो भी जिस रोड पर मैं उसका वेट कर रहा था उसी पे। केस इतना क्लोज रहने के बाद भी हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। सर, ये पुलिस इंक्वायरी वगैरह छोड़ दीजिए, आपका दिल क्या कहता है सर? ठीक से कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। पहले मधु जिस ऑटो से आई उसका पता लगाना है, फिर जहाँ पर उसकी बॉडी मिली है और जहाँ पर ये मर्डर हुआ वो जगह एक ही है क्या? पास की बॉडी किसकी थी ये भी नहीं पता। उस बॉडी का कोई रिश्तेदार है क्या, ये भी हम लोग जान नहीं पाए हैं अब तक। ये सब जब पता चलेगा तभी हम लोग सही रास्ते पर जा पाएंगे। सर, इतना सब कुछ मिलाकर बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, एक एक करके चलते हैं सर। अच्छा सर, उस दिन जब मधु मैडम आई, नॉर्मल ऑटो था या फिर शेयर ऑटो? उस दिन वो ऑटो में आ रही है ऐसा बोला था, लेकिन किस ऑटो में आ रही है ये उसने नहीं बोला। सर, अगर ये पता चल जाए कि मधु मैडम नॉर्मल ऑटो से आई थी या शेयर ऑटो से, तो इंक्वायरी करना बहुत आसान हो जाएगा सर हमारे लिए। देखते हैं अनिकेत। अच्छा, पीएम रिपोर्ट का क्या हुआ? वो फॉलो कर रहा हूँ सर मैं, आज आ जाएगी। चलो ठीक है, सुबह मिलते हैं। चलता हूँ सर। माँ ने कहा कि संडे को तुम दोनों आकर भाग्या को अपने साथ ले जाना। भाग्या भी नाना नानी के साथ रहने की जिद कर रही थी। पापा, यही बात कहने के लिए मैं तुम्हें 2 घंटे से फोन कर रही हूँ। पापा, तुमने फोन ही नहीं उठाया। मुझे माँ को देखना है। प्लीज तुम्हें यहाँ पापा। पहुँचने में बहुत टाइम लग जाएगा। मैं ऑटो पकड़कर बस स्टॉप पर पहुँचती हूँ, तुम भी वहीं आ जाओ और मुझे वहीं से पिकअप कर लेना। जिसने मारा उसका पता लगाओ पापा। नमस्ते सर, कहाँ जाना है? रेड हिल्स चलो। मुझसे जल्दी यहाँ पर कौन आ सकता है? ऑटो की स्पीड में चलाया? हमेशा नॉर्मल स्पीड की तरह। शेयर ऑटो होता तो आराम से आते सर, ये नॉर्मल ऑटो है ना। शेयर ऑटो रात में ज्यादा चलने वाला नॉर्मल ऑटो होता है कि शेयर ऑटो? रात के 10 बजे के बाद नॉर्मल ऑटो से ज़्यादा शेयर ऑटो चलता है सर। ठीक है चलो। थैंक यू सर। अरे भाई आओ। कहाँ जाना है सर? चलो मैं बताता हूँ। कोयम्बतूर से लेकर रेड हिल्स तक कितनी जगह पर रुकते हो तुम लोग? उसका कोई हिसाब नहीं है सर, पैसेंजर जहाँ हाथ देते हैं वहीं रोक देते हैं। अच्छा, रात को हमेशा गाड़ी कितने बजे तक चलाते हो? मैक्सिमम 2 बजे तक चलाते हैं सर। इस ब्रिज के लेफ्ट में ले लेना। ठीक है सर। इस जगह पर रुकना। ठीक है तुम जाओ।
लीजिए सर। मधु के केस में हम जिस गुनहगार को ढूंढ रहे थे वो कोई एक नहीं है। एक और देना। ऐसा लग रहा है कि 2-3 लोग शामिल हैं। अगर एक गुनहगार होता तो मधु आसानी से संभाल सकती थी, क्योंकि मधु की विल पावर बहुत ज़्यादा है। 2-3 लोगों के होने की वजह से ही। ठीक है, तुम जाकर घटना जिस जगह पर हुई थी, रेड हिल सिग्नल और उड़ल सिग्नल का सीसीटीवी फुटेज लेकर आना। क्यों सर? कल पूछा था ना तुमने, मधु नॉर्मल ऑटो में आई थी कि शेयर ऑटो में? हाँ सर। ये कंफर्म हो गया कि शेयर ऑटो ही थी। जी। मधु जिस ऑटो से आई थी वो सीसीटीवी फुटेज में ज़रूर रहेगा। अगर उस ऑटो का पता लगाएंगे तो ये केस अगले स्टेज में पहुंच जाएगा। ठीक है सर। ये रेड हिल सिग्नल है सर। यहीं से वो रूट डाइवर्ट होता है सर। इस सिग्नल से रेडिकल सिग्नल तक की दूरी कितनी है? 4 से 6 किलोमीटर तक होगा सर। सीधा रोड है और वहाँ से 2-3 किलोमीटर तक कोई भी गांव वगैरह नहीं है। आगे एक तालाब है, उसके बाद आंध्र लग जाता है सर। इस ऑटो का एड्रेस आरटीओ से ले लेना। ओके सर। इसे चेक करके कल खत्म करना है। ठीक है, तुम जाओ। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर, अभी लाकर दी उसने। ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? लाओ इधर रिपोर्ट लाओ। सर वो मैंने कहा ना, लाओ इधर। सर उन लोगों ने बहुत बेरहमी से पूरे शरीर को नोचा है सर। उन्हें जिंदा नहीं छोड़ना है, उन्हें इससे भी बुरी मौत देंगे सर। सब चाय। वेलकम कंट्रोल रूम। रेड हिल स्टेशन से सब इंस्पेक्टर पारी वेंकट। बोलिए सर। इस एरिया में जो डबल मर्डर केस का रिपोर्ट हुआ था ना, जी हाँ सर। वहाँ की इन्फॉर्मेशन देने वाला कौन है? सर जब मर्डर हुआ डेट बता सकते हैं आप? 22 जनवरी। मैं चेक करके आपको बताता हूँ सर। थैंक यू। हेलो सर, मैं नॉर्थ कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ। जिस आदमी के एड्रेस के बारे में आपने पूछा था उसको नोट कर लीजिए। हाँ बोलो। राजा टी शॉप नंबर 8 उड़ल रोड, रेड हिल्स, चेन्नई 51। थैंक यू। अनिकेत चलो चलते हैं। अरे भाई, पिछले महीने 22 तारीख को नदी के किनारे डेड बॉडी को देखकर पुलिस को इन्फॉर्म करने वाले आप ही हो ना? हाँ, मैंने ही इन्फॉर्म किया था। जब आपने बॉडी देखी थी तो इसमें कोई शक करने जैसा कुछ आपको लगा था क्या? मैंने नहीं देखी सर। देखा नहीं तो पुलिस को कैसे खबर किया? एक लॉरी ड्राइवर हमेशा यहाँ चाय पीने के लिए आता है, उसी ने बताया कि नदी किनारे 2 लाश पड़ी है, तो तुरंत मैंने पुलिस को खबर किया। वो ड्राइवर कौन है, उसका एड्रेस पता है क्या आपको? एड्रेस तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो हमेशा चाय पीने के लिए आता है, लेकिन 1 महीने से नहीं आया वो। गाड़ी का नंबर पता है क्या? नहीं पता है। वापस अगर वो ड्राइवर यहाँ आया तो हम तक खबर पहुँचा देना। ठीक है सर। अनिकेत सर इसको नंबर दे दो। पेन दो। हेलो सर, वो लॉरी ड्राइवर आया है सर। ऐसी बात है, हम तुरंत आते हैं, उससे कुछ मत कहना। ओके सर। सर वो ड्राइवर चाय की दुकान पर आ गया सर। क्या कैसा भाई? क्या भाई, काफी दिनों बाद दिखाई दिए। 10 दिन से सिंगल पट्टी ट्रिप पे था भाई, आज इस तरफ आया हूँ। चाय बनाऊं क्या? नहीं चाहिए।
ये ले रखो, चलो बाद में मिलता हूँ। अरे कहाँ गया वो? सर अभी अभी निकला है वो, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। आप जल्दी से उसके पीछे जाइए, ये उसकी गाड़ी का नंबर है। गाड़ी रोक। तुझे बोल रहा हूँ, गाड़ी रोक। साइड में कर, साइड में। नीचे उतर, नीचे। आता हूँ सर। सर पेपर। पेपर नहीं चाहिए। पिछले महीने 22 तारीख को रेड हिल्स एरिया में जो 2 डेड बॉडीज पड़ी थी उन्हें पहले तूने ही देखा था ना? हाँ सर। वो देखकर तो बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए चला कैसे गया? सर कितने लोगों ने मिलकर मर्डर किया? क्या बोलो? कौन है बोलो? बोल, बोलना। सर बताता हूँ सर, मुझे मत मारिए सर, बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। उस रात 11 बजे के आसपास मैं वहाँ से आ रहा था, तभी पेट में कुछ गड़बड़ शुरू हुई। मैं गाड़ी साइड में लगाकर हल्का होने के लिए चला गया, तभी मैंने वहाँ देखा कि भाई हाँ एक चाय बनाना। क्या हुआ, बहुत घबराए हुए लग रहे हो। बात ही कुछ ऐसी है, मैंने एक पति पत्नी की लाश देखी। यही पर्स था सर, पैसे मैंने खर्च कर दिए सर। ये कौन है आप जानते हो? सर इसे क्या हुआ है सर? ये तो अच्छा लड़का है सर, यहाँ अपने बंगले में ही काम करता था सर। कितने दिनों से काम कर रहा है यहाँ पर? 3 साल से यहाँ काम कर रहा था सर। इसके रिलेटिव्स वगैरह कोई नहीं है? उसकी बॉडी भी लेने कोई नहीं आया? नहीं सर, उसका अपना बोल के एक बूढ़ी माँ है सर, वो मर गया है, हमें अभी आपसे ही पता चला सर। अब गांव में रहने वाली उसकी माँ को खबर करनी पड़ेगी सर। क्या ये किसी औरत या शराब या कोई गलत फ्रेंडशिप में फंसा हुआ था? नहीं सर, ये बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ही सेंसिटिव था। जो भी सैलरी मिलती थी उसमें से थोड़ा सा खर्च करके बाकी पैसा अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहने वाली लड़की की शादी के लिए पैसे जमा करने के लिए भेजता था। अभी भी सैलरी लेकर उस लड़की की शादी में जा रहा है ऐसा कह के गया था सर। उसके साथ तो बहुत बुरा हो गया सर। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, नहीं, छोड़ दो, नहीं, नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो। पापा, क्या हुआ मेरी बच्ची, अब तक सोई नहीं क्या? नींद नहीं आ रही पापा। मैं कहानी सुनाता हूँ, तुम सो जाओ। हाँ, उस दिन मम्मी ने जो मंकी की कहानी सुनाई थी वो सुनाओगे? कब सुना रही थी बेटा? नाना जी के घर पर छोड़कर गई थी उसी दिन पापा फोन पर। कौन सी कहानी सुनाई, मुझे बता सकती हो? बताती हूँ पापा। एक गांव में एक किसान था, उनका एक केले का बगीचा था।
कट गया पापा। ठीक है, बाकी की कहानी पापा तुम्हें कल सुनाएंगे। अभी तुम सो जाओ। हाँ, गुड नाइट। बदतमीज, लेडीज को छेड़ता है। सर छोड़िए सर, मेरी कोई गलती नहीं है सर। तेरी गलती नहीं तो किसकी गलती है? ओए, क्यों शोर कर रहा है वो आदमी? सर बस में लेडीज के ऊपर हाथ उठाया उसने, ईव टीजिंग केस सर। क्यों रे कमीने, औरत पे हाथ उठाता है? तुझ जैसे को मार देना चाहिए। औरत पर हाथ उठाएगा, मार डाल। सर छोड़िए। छोड़ो मुझे सर, अंदर डाल दो इसे। नालायक कहीं का। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं सर? गुस्सा सिर्फ मुझे ही नहीं, हर इंसान को करना चाहिए। तभी इस तरह से गुंडे लोगों को लड़कियों के पीछे घूमने से डर लगेगा। डर होना चाहिए। सर, जो लिस्ट दिया था वो ऑटो आ गया है सर। कौन सा स्टैंड है? कोयम्बटूर मार्केट स्टैंड। कितने साल से गाड़ी चला रहे हो? पूरे 3 साल से। खुद का ऑटो है कि भाड़े का है? खुद का है साहब। आखिरी बार कितने बजे सवारी छोड़ी थी? 12 बजे सर। हाँ, ठीक है। इस लड़की को आपने कहीं देखा है क्या? नहीं सर, हमने नहीं देखा सर। भाई, इन्हें आपने कहीं देखा है क्या? न्यूज़पेपर में देखा था सर। इस लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ सर। सब लोग अच्छी तरह से सुन लो, कोई भी शहर को छोड़कर बाहर जाएगा तो हमें इन्फॉर्म करना होगा। जब भी हम बुलाएंगे तुरंत आना होगा। और तुम लोगों को किसी पर भी अगर डाउट होगा या थोड़ा सा भी अगर किसी पर शक हो तो तुरंत इनको इन्फॉर्म कर देना। अच्छा, सबका नंबर लेकर रख लेना। ठीक है सर, ले लेता हूँ। अभी आप लोग जा सकते हैं। ठीक है थैंक यू सर। नमस्ते सर। चलता हूँ सर। सब लोग अपना नंबर दे करके जाओ, जरूरत पड़ी तो कॉल करेंगे। क्या हुआ सर, कुछ परेशान लग रहे हैं? मधु की लाश जब आखिरी बार देखी थी, उससे पहले बच्ची को फ़ोन पर कहानी सुनाई थी। हमेशा अपने आसपास वाले लोगों को रखकर ही वो कहानी बताया करती थी। मुझे कुछ क्लू लग रहा है उस कहानी में। क्या कहानी है सर? एक गांव में एक गरीब किसान था। उसकी एक छोटी सी ज़मीन थी। उस ज़मीन पर उसने केले की खेती की। उसके बगीचे में हमेशा बंदर लोग आया करते थे और उसके सारे केले तोड़कर खा लेते थे। इसलिए वो किसान बहुत ही परेशान रहता था। उसे रोकने के लिए क्या करूं सोचकर उसने एक प्लान बनाया और तभी फ़ोन कट हो गया। उसके बाद ही ये घटना हुई है। सर, किसान, केला, बंदर, इन सब से हमें क्या क्लू मिलेगा सर? सर, 17 ऑटो में से सिर्फ 15 ऑटो आए हैं सर। उसमें से एक ने बोला कि उसके गांव में किसी की डेथ हो गई है और दूसरा बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है सर। ठीक है, जो गांव गया है उसे आने दो और जो दूसरा है वो हॉस्पिटल में है क्या, ये जाकर तुम क्रॉस चेक कर लो। ओके सर। सामने देखकर गाड़ी चलाया करना। उस बगीचे में रोज एक वानर सेना आती है और वो सेना पूरे केले को खा जाती है और किसान परेशान हो जाता है।